दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, बहुत से ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको लोन देने के नाम पर आपका जो पर्सनल डाटा होता है उसको फिल तो करवा लेते हैं, लेकिन ओवरऑल एंड में जाके कोई ना कोई रीजन देके आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से आप परेशान हो चुके हैं और आप कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जिस वाले एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करने पर चाहे आपको कम लोन मिल जाए, छोटे अमाउंट का लोन मिल जाए, तो इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसा ही मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं। वो आपको आपके केवल आधार कार्ड पर और आपके पैन कार्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है। इसके अलावा आरबीआई एंड एनबीएफसी से अप्रूव्ड है, मतलब आप यहां से बेझिझक होकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वाले एप्लीकेशन से अपना लोन अप्रूव करवाना है तो सबसे पहले आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक डिटेल आपको समझनी है कि हम यहां पर किस जगह पर क्या डिटेल डाल रहे हैं। अगर आप भी सेम डिटेल डालोगे जो हम डाल रहे हैं वीडियो के अंदर, इसके अलावा जिन लोगों का यहां पर सिबिल स्कोर कम है, जिन लोगों के पास इनकम प्रूफ नहीं है, उन लोगों के लिए भी यहां पर वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस वाले ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का नाम बता दूंगा, तो डायरेक्ट आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, आप अपने हिसाब से इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, आप इस पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी डालोगे और आप कंटिन्यू करोगे। अब आपसे यहां पर आपके एसएमएस की और आपके लोकेशन की आपसे परमिशन मांगी जाएगी, आप यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जो आपसे यहां पर परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे यहां पर आपकी डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पे डाल देंगे। यहां पर आपसे जेंडर पूछा जाएगा, फीमेल मेल, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका करंट रेसिडेंट है, जहां पर आप रह रहे हैं, जो भी आपका एड्रेस है उसका पिन कोड आपको यहां पे डालना है। नीचे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद दोनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि मतलब आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, आप उसको यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका करंट रेसिडेंट टाइप क्या है, मतलब आप किस वाले घर में रह रहे हैं, आप रेंट वाले घर में रह रहे हैं या फिर आपका खुद का घर है या फिर आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया घर है या फिर कंपनी के द्वारा दिया गया घर है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी ईमेल आईडी को यहां पे लिखनी है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद जो भी आपके लोन लेने का पर्पज है वो आपसे पूछा जाएगा कि आप लोन क्यों ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, पर्पज क्या है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा, आपके काम के बारे में पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अदर कोई काम करते हो। यहां पर सैलरीड लोगों को भी लोन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी लोन मिलता है, और जो लोग अदर होते हैं, अदर में यहां पर होम मेकर आते हैं, अदर कोई काम करने वाले आते हैं और स्टूडेंट भी आते हैं। मतलब यहां से कोई भी होम मेकर है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस वाले एप्लीकेशन से लोन लेना है तो यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है 90% लोगों को लोन देती है, वो लोग यहां पर सैलरीड होते हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं, होम मेकर होते हैं, वो यहां पर केवल 10% ही होते हैं जिनको यहां पर लोन का अप्रूवल मिलता है। अगर आप यहां पर सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो लोन के अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो यहां पर 99% तक बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो कम से कम आपको यहां पर आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको यहां पर 30,000 रुपए दिखानी है। अगर आप कम भी कमाते हो तो भी आप 30,000 रुपए दिखा दो, यहां पर कोई भी इनकम वेरीफाई का कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद यहां पर आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछा जाएगा, यहां पर आपको कोई भी कंपनी का नाम लिख देना है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो तो आप उस वाली कंपनी का नाम यहां पे डाल देना। अगर किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं करते तो आप कोई भी कंपनी यहां पर डाल सकते हो। यहां पर बस आपको इस पर क्लिक करना है, आपकी कंपनी का नाम आपको सर्च करना है, जिस वाली कंपनी का नाम आप यहां पे डालना चाह रहे हो। उसके बाद सेलेक्ट करके आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको
आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपका जो ऑफर है वो वेपर है, आप थोड़ी देर वेट करो। अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि आपको जितने रुपए का लोन चाहिए आप उस वाले लोन को सिलेक्ट करो, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर और 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो जितना हमें लोन लेना है हम उसको यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 लाख रुपए को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि 3 लाख रुपए का लोन हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम जो लगेगा लोन लेने के लिए वो 2 दिनों का लगेगा। इसके अलावा ईएमआई यहाँ पर जो लगेगी वो 1.83% पर मंथ के हिसाब से लगेगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पर ईएमआई बताई गई है कि पर मंथ के हिसाब से आपकी जो ईएमआई होगी वो 9,452 रुपए की होगी। तो यहाँ पर आपको जितने रुपए का भी लोन चाहिए उतना आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यह नहीं है कि यहाँ पर अगर आप 3 लाख रुपए का या फिर 5 लाख रुपए का या फिर 1 लाख रुपए का अगर लोन सिलेक्ट कर लोगे तो इतने रुपए का लोन आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, इनकी फाइनेंस टीम एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितने रुपए के लोन का अप्रूवल मिलना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपकी सैलरी आती है वो आपके कौन से बैंक के अंदर आती है। जैसे हमने यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई किया है वो एक सैलरीड पर्सन है और वो यहाँ पर फाइनेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने उनका सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर बैंक का नाम पूछ रहा है कि किस वाले बैंक के अंदर उनकी सैलरी आती है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंकों के नाम हमें बता दिए जाएंगे। जिस वाले बैंक के अंदर उनका बैंक अकाउंट है हम उनका नाम यहाँ पर सर्च करेंगे। अब आपने जो भी अपना बैंक का नाम सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको नीचे अपनी जो इनकम है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है ओटीपी का। आपको हमेशा ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपको ओटीपी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो इस वाले बैंक की अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालकर अपनी इनकम को आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है और आपने उसको डाउनलोड किया हुआ है पीडीएफ के अंदर तो आप यहां पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करके आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट वाला पीडीएफ है आप उसको यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहां पर ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही हमारे बैंक के अंदर जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। वो वाला ओटीपी हम यहां पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वो यहां पर आ जाएगा। हम हमारे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है रिजेक्ट का और अप्रूव का। तो हम यहां पर अप्रूव के लिए परमिशन देंगे। जैसे ही हम अप्रूव की परमिशन देंगे ऑटोमेटिकली हमारा बैंक का जो स्टेटमेंट है वो यहां पर अपलोड हो जाएगा। उसको फेच कर लिया जाएगा। हमें यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उस वाले बैंक का यहां पर नाम हमें सिलेक्ट करना है, बैंक का अकाउंट नंबर हमें डालना है, बैंक का आईएफएससी कोड हमें डालना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक योर सेल्फी का। आप इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने कैमरे से आप यहां पर अपनी एक सेल्फी डाल देंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो हमेशा आपको केवाईसी वाया आधार ओटीपी आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का। आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहां पे डालना है। यहां पर आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, वो सेम टू सेम आपको इसमें डालना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके आधार में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आपको यहां पे डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर एक वीडियो केवाईसी भी करनी होगी। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी का। आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन यहां पर अगर आप वीडियो केवाईसी करो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपको अपने हाथ में रखना है। मतलब आपको रखना है कि जिससे आपका वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप जहां पर वीडियो केवाईसी कर रहे हो, मतलब जो भी आप वीडियो कॉल करोगे तो वहां पर जो लाइट वगैरह है वो बढ़िया होनी चाहिए, आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए। और यहां पर वीडियो केवाईसी में जो टाइम लगेगा वो केवल 3 से 5 मिनट का लगेगा। और यहां पर आपसे वीडियो केवाईसी में कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी केवाईसी से रिलेटेड, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जॉब से रिलेटेड। तो वो डिटेल आपको देनी होती है वीडियो केवाईसी के अंदर। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है उनके थ्रू आपके एजेंट जुड़ेंगे और आपके एजेंट आपसे बात
बात करेंगे। सेम आपकी यहां पर वैसे ही बात होगी जैसे हम व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बात करते हैं। यहां पर आपका जैसे वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद जो भी लोन का अप्रूवल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनको यहां पर लोन को एक्सेप्ट करने का ऑफर आ चुका है। यहां पर हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही हमें यहां पर बताया गया है कि कांग्रेचुलेशंस, आप 5 लाख रुपए तक के जंबो लोन के लिए एलिजिबल हो। यहां पर आप नीचे देखो, हम यहां पर 50,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहां पर अगर हम 50,000 रुपए का लोन लेंगे तो यहां पर 48 महीनों के लिए हमें लोन मिलेगा। यहां पर 1.83% पर मंथ के हिसाब से हमारा यहां पर ब्याज लगेगा, और हर महीने हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 1576 रुपए की, अगर हम 50,000 रुपए का लोन लेंगे। इसी जगह अगर हम 50,000 रुपए का लोन ना लेकर यहां पर 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 1.83% के हिसाब से पर मंथ हमारा ब्याज लगेगा। टोटल 48 महीनों के लिए हमें लोन मिल रहा है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 15,754 रुपए की। इसके अलावा नीचे आप लोन की और डिटेल देख सकते हो कि ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद 5 लाख में से हमारे बैंक के अंदर जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो किया जाएगा 4,77,411 रुपए का। एनुअल हमारा यहां पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 22% का लगेगा। टोटल हमें यहां पर इंटरेस्ट देना होगा 48 महीनों के अंदर, वो देना होगा 2,56,144 रुपए का, और टोटल 48 महीनों के अंदर 5 लाख का हमें जो टोटल रिपेमेंट करवाना होगा वो करवाना होगा 7,33,555 रुपए का। तो यहां पर आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। उसमें से आपको जितने रुपए का भी लोन चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लोन की पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे बता दी जाएगी। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कि आप लोन क्यों ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, उसको आपको यहां से सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करोगे, अब आपको यहां पर आपका जो ईएमआई ऑटो पे वाला सेटअप है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। ईएमआई ऑटो पे से क्या होता है कि जो भी आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है उस वाले बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग की या फिर डेबिट कार्ड की आपको डिटेल डाल के अपना ऑटो पे करना होता है। उससे हर महीने आपका जो बैंक है उससे ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त है वो कट होती रहती है। जैसे ही आपका ईएमआई ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका एक एग्रीमेंट बनता है, उसको आपको साइन करना होता है, और एग्रीमेंट साइन होते ही आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं तुरंत के तुरंत आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो यहां पर इस वाले एप्लीकेशन से लोन लेने का पूरा लाइव प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है।